स्वर्गावतरोत्सवे यद्भव जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवे संगीतस्तुतिमंगलय प्रसरताम मैं सुप्रभातोत्सव। बोलिए आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनुष्य सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मनुष्य प्रणत सागर जी महाराज की, पंच परमेश्वरी भगवान की जय। जय जन बंधुओं, प्रतिदिन की भांति आज भी हम सभी एकत्रित हुए हैं विश्व लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। यह कार्यक्रम द्वैमन राजों द्वारा आचार्य गुरुवर विश्व सागर जी महाराज के 50वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम पूज्य मनुष्य के समक्ष अपने समीचीन विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जिनका सम्यक समाधान हमें पूज्य मनुष्य के मुखारविंद से प्राप्त होता है। अब हम मुनिश्री प्रणत सागर जी के समक्ष त्रय बार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो अज्जायाणं, नमो सर्वशाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मन की निर्विकल्पता का एक ऐसा कार्यकारी उपाय हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि दिन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। बड़ा दिन वही होता है जब हम विकल्पों में होते हैं, और वही दिन हमें बहुत छोटा लगने लगता है जब हम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होते हैं। लेकिन जीवन में जब निर्विकल्पता आती है तो वही दिन सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि हमने निर्विकल्पता का मार्ग प्राप्त कर लिया। और उस निर्विकल्पता का मार्ग तभी प्राप्त हो सकता है जब हम अपने मन में उठने वाले उन विकल्पों को समीचीनता प्रदान करते हैं। क्योंकि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त जब होता है तो हम निर्विकल्पता की ओर बढ़ते हैं, और वही निर्विकल्पता शाश्वत सुख की प्राप्ति का उपाय है। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का सम्यक समाधान सियरमल से प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए शाहगढ़ मध्य प्रदेश से मनीष विद्यार्थी परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्म क्या है? क्या मात्र अभिषेक पूजन व धन का दान कर देने से ही धर्म हो जाता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। आचार्य भगवंतों ने वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहा है, और जो जैसा जिसका वस्तु स्वरूप धर्म होता है उसको ही वास्तविकता में जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अगर जीवी द्रव्य की अपेक्षा से हम समझें तो अहिंसा को ही धर्म कहा है, और उस अहिंसा रूपी धर्म से ही हमें अन्य धर्म और धर्म की क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। वर्तमान में जीव इसी बात से भ्रमित है कि धर्म और धर्म की क्रिया क्या है, उसका ही उसे बोध नहीं है। धर्म भिन्न विषय है और उस धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म की क्रिया भिन्न विषय है।
प्रतिदिन अभिषेक करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, दान करना, ये परिपूर्ण रूप से आगम में धर्म की क्रिया स्वरूप धर्म कहा है। क्योंकि धर्म की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंत अनेक प्रकार के धर्म को परिभाषित करते हैं। जो जैसा है उसको वैसा समझना वो भी धर्म है। क्रियात्मक चारित्र को धर्म कहा है। 10 प्रकार के जो हम पर्युषण में धर्म लक्षण रूप मनाते हैं उसे भी धर्म कहा है। चारित्र को धर्म कहा है। दया, करुणा, अहिंसा को धर्म कहा है। तो धर्म अनेक प्रकार से अनेक अपेक्षाओं से परिभाषित आचार्य भगवंतों ने किया है। इसलिए धर्म को समझने के लिए हमें पहले उन सभी सर्वांगीण परिभाषाओं को समझने की आवश्यकता है जिसके द्वारा हम धर्म के मर्म तक पहुंच सकते। क्योंकि धर्म भिन्न विषय है और धर्म की क्रियाएं भिन्न विषय है। ये पूजा है, पाठ है, अभिषेक है आदि सब कुछ धर्म की क्रियाएं है, धर्म नहीं है। धर्म वास्तविकता में जीवों की दया, करुणा, अहिंसा को ही धर्म कहा है। इसलिए उस धर्म तक पहुंचने के लिए ये एक साधन मात्र पूजा, पाठ, अभिषेक आदि आदि की व्याख्या आगम ग्रंथों में की है। इसलिए मात्र अभिषेक करना, पूजन करना, धन का दान करना आदि किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता। बहुत सारे जीव इसी विषय को समझकर भ्रमित है कि वो धर्म, दान, पूजा, अभिषेक आदि को ही मानते हैं और उतने से ही धर्म कह के या धर्म मानकर संतुष्ट होकर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर सकते। कथनचित इसे भी हम धर्म क्रियारूप भले ही स्वीकार कर ले, क्योंकि सर्वथा दान, पूजा, अभिषेक ये कोई अधर्म नहीं है, कुधर्म नहीं है, पर धर्म तक पहुंचने के लिए यानी वास्तविक जो अहिंसामयी, दया, करुणामयी धर्म कहा है वहां तक पहुंचने के लिए एक श्रावकों के लिए साधन रूप कहे गए हैं। और जो साधन होते हैं वह प्राथमिक अवस्थाओं में सीढ़ी के समान होते हैं। जैसे प्राथमिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में ग्रहण किया जाएगा, जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वह दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते ही पिछली सीढ़ी छूटेगी, तीसरी सीढ़ी पहुंचते ही दूसरी सीढ़ी छूटेगी। ऐसे ही इस धर्म को और धर्म की क्रियाओं को समझने की आवश्यकता है। वास्तविकता में निश्चय से अगर समझे तो भीतर की विशुद्धि, भीतर की शांति और दूसरे जीवों के प्रति दया, स्वयं के प्रति दया, उस अहिंसा रूपी धर्म को ही आगम में सच्चा धर्म कहा है। और उस निश्चय धर्म को पहुंचने के लिए ये पूजन, पाठ, दान आदि आदि व्यवहार क्रियारूप धर्म कहा जा सकता है, पर वह त्रैकालिक लक्षण रूप या परिभाषित करने योग्य धर्म नहीं है। पर प्राथमिक अवस्था में अगर इसको धर्म नहीं माना जाएगा तो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाएगा। ये धर्म की मात्र क्रिया है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। अगर ऐसा माना जाएगा तो भी ये हो सकता है कि जीव ये समझेगा जब इसमें कुछ है ही नहीं है तो फिर इन क्रियाओं को करने से क्या तात्पर्य। इसलिए दोनों प्रकार से इस विषय में समझने की आवश्यकता है। निश्चय धर्म तो परिपूर्ण रूप से आत्मा की विशुद्धि है, दया है, अहिंसा है, करुणा है, पर वहां तक पहुंचने के लिए कषायों की मंदता के लिए पूजन पाठ करना भी आवश्यक है। भगवान का अभिषेक, मुनियों को दान, मंदिर आदि में धन का दान, ये सब कुछ एक व्यवहार पक्ष की अपेक्षा से आवश्यक है। इसलिए ये भी समझना अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है कि व्यवहार पक्ष से धर्म भिन्न है, निश्चय पक्ष से धर्म भिन्न है। दोनों की अपेक्षाओं से धर्म और धर्म की परिभाषा, धर्म की क्रिया आदि समझते हुए कौन से स्टेज में क्या धर्म है इसे भी समझना आवश्यक है। श्रावकों के लिए अगर व्यवहार से धर्म कहा जाएगा तो पूजन, पाठ, दान कहा जाएगा। वही जब श्रावक व्रती बन जाएगा तो उसके लिए सामायिक स्वाध्याय धर्म कहा जाएगा। वही श्रावक जब मुनिव्रत ग्रहण करता है, मुनि बनने के बाद 28 मूल गुणों को धारण करना, मुनिराजों के छड़ आवश्यकों का पालन करना, वह उसके लिए धर्म होगा। आगे बढ़ते हुए चारित्र रूपी, 10 लक्षण रूपी, गुप्तिया रूपी उनके लिए धर्म कहा जाएगा। ऐसे गुणस्थानों की अपेक्षा से और स्थानों की अपेक्षा से, जीवों की अपेक्षा से धर्म की परिभाषा भिन्न है। कथनचित श्रावक की अपेक्षा से, व्यवहार पक्ष की अपेक्षा से दान पूजन भी धर्म है, पर आगे की अपेक्षा से वह नहीं है, क्योंकि कुंद स्वामी स्पष्ट रूप से कहते हैं, दानम पूजा मोक्षम सावय धम्मो न सावया तेण विना झाण झेणम जदि धम्मो
इस प्रकार से श्लोक देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि श्रावक के लिए प्राथमिक अवस्था में व्यवहार पक्ष में दान और पूजा यही धर्म है, पर वही आगे बढ़ेगा तो व्रतों का पालन, महाव्रती बनेगा तो उसके लिए ध्यान अध्ययन यही उसके लिए धर्म कहा है। इसलिए धर्म की भाषा, धर्म की परिभाषा सार्वभौमिक सर्व जीवों की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है। उसे समझकर उसे वैसा प्राप्त करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रेणु जैन, सरसावा, मेरठ, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या गीली द्रव्य से पूजन करने के लिए प्रतिदिन साड़ी धोना चाहिए? क्योंकि हम पूजन के बाद साड़ी को अलग हैंगर कर देते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा कहते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि जितनी अधिक हम द्रव्य की शुद्धि करते हैं, शुद्धि रखते हैं, उतना ही उतना हमें विशुद्ध फल प्राप्त होता है। चाहे वह वस्त्रों के निमित्त से हो या द्रव्य के निमित्त से हो या अन्य किसी भी प्रकार की शुद्धि के निमित्त से क्यों ना हो, परिपूर्ण रूप से वहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है, जितनी अधिक जीव शुद्धि को प्राप्त करेगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उतनी ही उसकी विशुद्धि अधिक बढ़ेगी और उतना ही उसे पुण्य का अर्जन भी विशेष विशेष होता रहेगा। इसलिए ये भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमें पूजन करते समय किस प्रकार के द्रव्य, किस प्रकार के वस्त्र पहनने हैं। आगम में तो स्पष्ट आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि जितने शुद्ध द्रव्य होगा, जितने शुद्ध वस्त्र होंगे, जितने शुद्ध काल और जितना शुद्ध हमारा भाव होगा, उतना ही विशुद्ध फल भी हमें उसके निमित्त से मिलता है। इसलिए उन गीले पूजन द्रव्य के विषय में समझते समय हम अगर उतने विशुद्धि के साथ ही अपने वस्त्रों को, साड़ी आदि को शुद्ध करते हुए पहनने का प्रयास करेंगे तो उसका हमें माँ और विशेष फल मिलेगा। हाँ, ये भी सत्य है, उस हैंगर पे अलग से आपने उन वस्त्रों को रखा है, भले ही वे सोले के नहीं है, शुद्ध तो कहलाए जा सकते हैं, पर सोले के तभी होते हैं जो एक बार पहनने के बाद पुनः उसे प्रासुक जल से पुनः शुद्धिकरण करके सोले का बनाया जाए तो ही वो सोले के कहलाए जाते। बहुत सारे जीवों की और बहुत सारे स्थानों की यह मान्यता है कि एक बार पहने हुए सोले के वस्त्र पुनः उतार के रख लिए, दूसरे दिन पुनः वही सोले के, ऐसा किंचित भी नहीं होता। सोले के वस्त्र तो एक बार ही प्रयोग में आते हैं, पुनः उसका किसी भी प्रकार से प्रयोग नहीं किया जा सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वे सोले के वस्त्र आप किसी से छिले नहीं हैं तो शुद्ध तो कहलाए जा सकते हैं, शुद्धता उसमें हो सकती है, पर सोले के वे नहीं हो सकते। इसलिए आप अगर विशेष फल को प्राप्त करना चाहते हो और विशेष गीले द्रव्य से और विशेष शुद्ध द्रव्य से आप प्रासुक द्रव्य से पूजन कर रहे हो तो उसके समय पे अगर आप विशेष इन शुद्धि का ध्यान रखोगे तो ये आपकी विशुद्धि बढ़ाने के लिए, पुण्य अर्जन के लिए विशेष निमित्तभूत बनता रहेगा। इसमें किंचित भी विकल्प या परेशानी होने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ऐसा कोई निर्णायक नहीं है, पर अभिषेक के लिए तो ये परम आवश्यक है कि जो पुरुष वर्ग अभिषेक आदि करते हैं उनको तो सोले के ही वस्त्र पहनना अनिवार्य है, पर जो अभिषेक नहीं कर रहे हैं पर मात्र पूजन कर रहे हैं वो भी जितने विशुद्ध द्रव्यों के साथ, शुद्ध वस्त्रों के साथ करेंगे उतनी उनकी भावों की विशुद्धि बनेगी और उतना ही विशेष विशेष फल भी उसको मिलेगा। इसलिए वह पुनः धोकर आप पहनोगे तो उसका आपको विशेष फल पुण्य रूप मिलेगा। इसलिए प्रयास यही करें कि जितनी शुद्धि हम वस्त्रों की करेंगे, द्रव्यों की करेंगे, उतनी हमारी विशुद्धि, उतना हमारा पुण्य का वर्धन होगा। इसलिए सत्य को समझते हुए इस प्रकार का कार्य करने का पुरुषार्थ करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। रश्मि सिंघई, सिलवानी, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, यदि पूजन में मंदिर का जल चंदन लेकर या मंदिर का द्रव्य लेकर चढ़ाने से निर्माल का दोष लगता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, ये परम सत्य है कि मंदिर की कोई भी सामग्री का प्रयोग करना यानी हमारे लिए वह परिपूर्ण रूप से निर्माल्य की ही कोटि में आएगा। बहुत सारे स्थानों की ये व्यवस्था है कि चाहे वह अष्टद्रव्य हो या कोई भी सामग्री हो, हम
वह सामग्री अगर पूजन के निमित्त से मंदिर की ही प्रयोग कर रहे हैं तो परिपूर्ण रूप से हमें निर्माल्य का ही दोष लगेगा। वह किंचित भी सोचने या विकल्प करने बात है ही नहीं है। इसलिए ये अवश्य समझे, चाहे पूजन करते समय वह जल चंदन हो, पूजन की थालियाँ हो या चावल आदि अन्य कोई भी द्रव्य हो जो मंदिर में किसी ने पहले से ही दान रूप रख दिया है, जैसे कि चावल बहुत सारी बोरियों भर डिब्बे भर किसी ने पहले ही दान के स्वरूप में वहाँ रख दिए और वही हम उठाकर उससे ही प्राशुक करके प्रयोग कर रहे हैं, तो वो निर्माल्य हो ही गया। उसके अलावा जो चंदन भी रखा था वह चंदन भी प्रयोग में दूसरे ने दान रूप दिया था, उसके पैसे तो कोई लेगा नहीं, उसने दान दिए थे और उसका ही हम प्रयोग कर रहे हैं, तो दान दी गई हुई चढ़ाई हुई वस्तु को हम पुनः, भले ही वह चढ़ाई नहीं है, चंदन चावल भले ही डिब्बे में रखा है या सुरक्षित रखा है, पर जो दान स्वरूप में आया है वह तो दान मंदिर के लिए ही आया है और उसका हम व्यक्तिगत रूप से प्रयोग कर रहे हैं भले ही भगवान को चढ़ाने के लिए, तो वह निर्माल्य की कोटि में आएगा। इसलिए इतने कमजोर मेरे हिसाब से तो वर्तमान का श्रावक आज बचा नहीं है कि इतनी शक्ति स्वयं के पास उसके पास नहीं हो कि वह स्वयं केसर चंदन आदि का व्यवस्था करके स्वयं के द्रव्य को केसर चंदन से कार्य करने का पुरुषार्थ करे। इसलिए उत्कृष्ट कार्य तो यही करने की आवश्यकता है, स्वयं से ही वह केसर या चंदन आदि सामग्री जो द्रव्य को रंगीन या पुष्पों को पीला करने के लिए, चावल को पीला करने के लिए, चंदन आदि बनाने के लिए परम आवश्यक हो, ऐसी सामग्री स्वयं को ही शुद्ध रूप से खरीदनी होगी और उसका ही प्रयोग पूजन में करने की आवश्यकता है। रही बात पूजन के विषय में, तो पूजन के विषय में जो जल का विषय है, जल में भी हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि मंदिर के कुएं से जल ग्रहण ना करने की जगह हम अगर अपनी और कहीं से व्यवस्था उस जल की हो जाए तो उस जल को हम ग्रहण करें और फिर प्राशुकीकरण करके उसका हम प्रयोग वहाँ मंदिर की पूजा आदि में करें तो वह उत्कृष्ट होगा। अन्यथा श्रावकों के लिए जल और मिट्टी ये सामान्य रूप से जहाँ सब लोग ग्रहण कर सकते हैं वहाँ से ग्रहण करने की सभी लोगों की योग्यता या आज्ञा आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रदान की है। इसलिए ये विकल्प ना करें कि श्रावक कुएं के पानी का क्या विकल्प पाले, क्योंकि हो सकता है ऐसे कई सारे नगर है, ग्राम है, वहाँ मात्र उन मंदिरों में ही कुआं है, अन्य स्थानों में कुआं ही नहीं है, तो वह पानी और मिट्टी इन दो वस्तुओं का प्रयोग श्रावक सभी प्रकार से सर्वत्र कर सकता है। जहाँ किसी व्यक्ति का बंधन विशेष नहीं है, ऐसा पानी उसके लिए बिना आज्ञा से भी लेने की आज्ञा आगम में दी गई है। इसलिए वह मंदिर का पानी भी आप बिना आज्ञा के अपने लिए ले रहे हो, और कुएं में था तब तक मंदिर का था, वहां से खींच के हमने उसे प्राशुक किया है और उसका प्रयोग किया है, तो पानी में तो फिर भी वह निर्माल्य का दोष नहीं आएगा। पर चंदन केसर जो है अगर मंदिर के ही मोठे से, मंदिर की ही रखी हुई सामग्री से हम बना रहे हैं तो वहां तो परिपूर्ण रूप से वो हमारे लिए दोषपूर्ण निर्माल्य का दोष देने वाला हो सकता। क्योंकि चंदन के विषय में ये समझ सकते हैं कि चंदन को तो हम दूसरी जगह से खरीद सकते हैं, स्वयं के द्रव्य से ला भी सकते हैं, पर जल की कुछ संकीर्णता या विषमता होने के कारण से उसका प्रयोग हम कर सकते हैं और हमें उस बात का भी विकल्प है कि हम मंदिर के जल से या मंदिर के कुएं के जल से प्रयोग कर रहे हैं तो उतना द्रव्य अलग से हम पुनः मंदिर में डालें कि भैया पानी के लिए हमने ये प्रयोग किया था तो पानी के लिए इतना द्रव्य आदि रूप से भी हम उस निर्माल्य से बच सकते हैं। पर उत्कृष्ट कार्य तो यही है कि अगर हम स्वयं ही इन द्रव्यों के विषय में व्यक्तिगत रूप से उसको ग्रहण करेंगे या जल हो, चंदन हो, पुष्प, चावल आदि सभी स्वयं का हो तो वह हमारे लिए उत्कृष्ट फल देगा। बाद में प्रयोग करके पैसे डालना ये कोई राजमार्ग नहीं है। राजमार्ग तो यही है, स्वयं के ही घर से जल, चंदन, अक्षत आदि अष्ट द्रव्य प्राशुक करके 16 के वस्त्र पहन के शुद्धि के साथ बिना जूते चप्पल, बिना गाड़ी के भगवान के मंदिर में पहुंच के फिर भगवान का अभिषेक, पूजा, प्रक्षाल आदि करने की आवश्यकता है। ये राजमार्ग है। फिर अपवाद मार्ग तो बहुत सारे होते हैं, पर राजमार्ग का ही पालन करते हुए इन निर्माल्य के दोषों से हम बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती प्रभा जैन, सिलवानी, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तुति निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सातिशय पुण्य से क्या समझना और यह कैसे प्रकट होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पुण्य भी अनेक प्रकार का होता है और पाप भी अनेक प्रकार का होता है।
उस पुण्य की वैरायटी और पाप की वैरायटी को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हमें जो वर्तमान में पुण्य मिल रहा है वो किस प्रकार से, किस कारण से मिल रहा है, वह पुण्य कैसा है, किससे उत्पन्न हुआ है, या पिछली पर्याय में किन कारणों से हमने पुण्य प्राप्त किया है, वर्तमान में उसका उदय किस प्रकार का चल रहा है, इन सभी बातों से वह पुण्य सातिशय है, निरतिशय है, पुण्यानुबंधी है आदि किस प्रकार का है, उसके विषय में हमें निर्णय करने की बहुत बहुत आवश्यकता है, बहुत बहुत अनिवार्यता है। ये परिपूर्ण रूप से पुण्य पाप के विषय में हमें इस प्रकार से समझना होगा कि किसके बंध में, किसके उदय में किसका बंध हो रहा है, उस पर वह सातिशय है, निरतिशय है या पाप रूप है, उसका निर्णय किया जा सकता है। सामान्य रूप से जो पुण्यानुबंधी पुण्य कहा जाता है वह सातिशय पुण्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि 4 प्रकार के पुण्य या पाप की परिभाषा आगम में आचार्य भगवंतों ने की है। एक पुण्यानुबंधी पुण्य, एक पुण्यानुबंधी पाप, एक पापानुबंधी पाप और एक पापानुबंधी पुण्य। इसमें से जो पुण्यानुबंधी पुण्य है वही परिपूर्ण रूप से सातिशय पुण्य के रूप में हमारे लिए उद्घाटित होने वाला होता है। इसका अभिप्राय यही है, जो पुण्य के उदय में आने वाले समय के लिए पुण्य का बंध करता है, ऐसे पुण्यानुबंधी पुण्य है। यानी कि वर्तमान में हमें मनुष्य पर्याय मिली, ये स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं जैन कुल में आना, मनुष्य बनना, ये पुण्य का ही उदय है। ये पुण्य का उदय जब चल रहा है, इसी पुण्य के उदय में अगर हम दान, धर्म, स्वाध्याय आदि आदि क्रियाएं करेंगे तो नियम से आने वाले समय में जो हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, ये पुण्य से ही, पुण्य के उदय में ही पुण्य का किया हुआ बंध ही हमारे लिए वह सातिशय पुण्य रूप फलीभूत होता है। जो सामान्य रूप से आचार्य भगवंतों ने पूजा, दान, अभिषेक आदि आदि को व्याख्यायित किया है, वह करने की पात्रता मनुष्य गति में ही मिलती है, जैन कुल में ही मिलती है। तो ये सब कुछ एक किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए पुण्य से ही पुण्य बांधने वाला है, जिसे आगम में सातिशय पुण्य कहा है। सातिशय का अर्थ होता है जो अतिशयों से युक्त होता है, ऐसा वह सातिशय पुण्य कहा जाता है। जहाँ किसी भी प्रकार का अतिशय नहीं है, कोई विशेषता है, कोई चमत्कार, कुछ विशेष घटनाएं नहीं घटित होती है, ऐसे उस कार्य को निरतिशय पुण्य कहा जाता है। माना कि कोई दीनहीन, गरीब, दरिद्री, भिखारी व्यक्ति है और उसे अचानक कभी लॉटरी लग जाती है, तो वह उसका पुण्यानुबंधी पुण्य नहीं है, वह पाप के में उदय में आया हुआ पुण्य का कुछ समय कला पुण्य का उदय हो सकता है। ये भी हो सकता है जो मनुष्य बना है, बहुत धनवान बना है, जैन कुल में भी आया है, पुण्य का उदय तो है, पर आने वाले समय के लिए वह दान नहीं कर रहा है, पूजा नहीं कर रहा है, तो वह पुण्य के उदय में भी पाप को ही बांधने वाला हो सकता है। इसलिए ये पुण्यानुबंधी पुण्य की बहुत आवश्यकता है, तभी हमारे पास सातिशय पुण्य की प्राप्ति हो सकती। आचार्य भगवंत सातिशय पुण्य के विषय में समझाते हैं कि जो ये पुण्य के द्वारा पुण्य का उपभोग ना करते हुए पुण्य को आने वाले समय के लिए छोड़ देता है, तपस्या के द्वारा हो या अन्य किसी भी प्रकार से पुण्य को अगले समय के लिए डिपॉजिट करता है। जैसे कि बैंक आदि में भी एक चक्रवर्ती ब्याज होता है, चक्रवाढ़ ब्याज होता है, उस एफडी का या किसी डिपॉजिट का ब्याज पुनः डिपॉजिट में जमा होता है और उस ब्याज पे पुनः ब्याज जमा हो गया, पुनः ब्याज पे ब्याज, ऐसा जो कार्य होता है, बिल्कुल ऐसा ही पुण्य के निमित्त से आया हुआ पुण्य पुनः पुण्य के निमित्त से पुनः उस पुण्य को पुण्य में जमा कर लिया, पुनः उस पुण्य पे पुण्य मिला, पुनः उस पुण्य को जमा कर लिया, अगर भोगेंगे तो नष्ट हो जाएगा, वह पुण्य के उदय में पाप का बंध कराने वाला होगा। पर उस पुण्य को खर्च ना करते हुए पुनः उस पुण्य को ही पुण्य के साथ सुरक्षित करते हुए, बिना भोगे हुए उस पुण्य का या पुण्य के उदय को छोड़ते हुए अगर सम्यक तपस्या पुरुषार्थ करेगा, तो आने वाले समय के लिए वह पुण्य का जो पुण्य के निमित्त से किया गया संग्रह है, वही सातिशय पुण्य के रूप से प्रकट हो सकता है। ये प्रकट करने के लिए सामान्य सा विषय समझने की आवश्यकता है। मनुष्य तन, जैन कुल, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य है, ये परिपूर्ण रूप से हमें पुण्य के उदय से मिला। अगर धन संपत्ति रूप भी हमें मिला है तो वो भी पुण्य का उदय है। तो ये सब कुछ मिला हुआ साधन जो है, उन साधनों का अगर हम दुरुपयोग करेंगे, उसे भोग डालेंगे, तो वह हमारे लिए पाप का आश्रय करने वाला, बंद करने वाला हो सकता है। और वहीं पर इन साधनों से अगर हम अपने आप को या किसी प्रकार से इन दान, क्रिया, धर्म आदि में
जोड़ने का प्रयास करेंगे तो नियम से ये हमारे लिए पुण्यानुबंधी पुण्य को देने वाला होगा और वही हमारे लिए आने वाले समय में सातिश्य पुण्य को प्रदान करने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पारस जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या ब्रह्म स्वर्ग के सभी देव ब्रह्म ऋषि व एक भवावतारी होते हैं या केवल लौकांतिक देव ही होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो स्वर्गों की परिभाषा या आगम में देवों के विषय में व्याख्यान प्राप्त होता है, वहाँ जो देव कल्पवासी कहलाते हैं, उन 16 कल्पों में से जो उसके 12 स्वर्गाधिपति होते हैं, उनके विषय में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जो 5वां स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग कहा जाता है, उस ब्रह्म स्वर्ग के जो देव होते हैं, वे सभी देव किसी भी प्रकार से ब्रह्मर्षि नहीं कहलाते हैं। ब्रह्मर्षि वे ही होते हैं जो लोकांतिक देव होते हैं और उन लोकांतिक देवों के निमित्त से उस ब्रह्मर्षियों को समझने की आवश्यकता है। मात्र ब्रह्म स्वर्ग में जन्मने वाले वह सभी देव ब्रह्मर्षि हो जरूरी नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्म स्वर्ग में अन्य भी देव होते हैं, जो कि आपने तत्वार्थ सूत्र आदि में पढ़ा होगा। सामानिक, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, प्रकीर्णक आदि प्रकार के सभी स्वर्गों में जो व्यवस्था होती है, वहाँ उस ब्रह्म स्वर्ग में भी बिल्कुल वैसी ही व्यवस्था होती है। अंतर इतना है, ब्रह्म स्वर्ग में जो अंतिम यानी लोक के अंत में रहने वाले हैं, बिल्कुल उस ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहने वाले जो देव होते हैं, उनको ही लोकांतिक देव या ब्रह्मर्षि कहा जाता है। जो होते तो देव ही है, पर उनकी तपस्या, उनकी साधना उन ऋषियों के समान, मुनियों के समान होती है, इस कारण से उन्हें ब्रह्मर्षि कहा जाता है। जबकि देवगति में कोई संयम का पालन तो होता नहीं है, पर फिर भी संयम का पालन करने के लिए भावना भाने वाले जो हमेशा ही ब्रह्म स्वरूप में रहने वाले होते हैं, जो अब्रह्म का सेवन करते नहीं है, त्याग भले ही नहीं होता पर सेवन भी नहीं करते, कभी करने की भावना भी नहीं भाते हैं, ऐसे वह ब्रह्मर्षि कहने वाले लोकांतिक देव होते। लोकांतिक का अर्थ 2 प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि जिनका लोक का अंत कुछ ही भवों में होने वाला है, अगले ही भव में जिनका लोक का अंत होने वाला है, ऐसे उन ब्रह्म ऋषियों को, ब्रह्म स्वर्ग में जन्मने वाले उन देवों को ब्रह्मर्षि या लोकांतिक कहा जाता है, या उनके निवास स्थान से भी उन्हें लोकांतिक कहा जाता है। क्योंकि जो लोक का मध्य भाग है, जिसे त्रसनाड़ी हम कहते हैं, त्रसनाड़ी में ऊर्ध्वलोक में जो उन स्वर्गों की व्यवस्था है, उन स्वर्गों की व्यवस्थाओं में जो 5वां स्वर्ग ब्रह्म स्वर्ग है, उसके अंत में यानी सबसे किनारे में उनका जो रहने का स्थान होता है, ऐसे उस रहने के स्थान में जो रहते हैं, एक भवावतारी होते हैं, उनको ही लोकांतिक देव कहते हैं और वे ही ब्रह्मर्षि के नाम से पहचाने जाते हैं। ब्रह्मलोक के सभी देव ब्रह्मर्षि नहीं होते, वे सभी एक भवावतारी नहीं होते। ब्रह्मलोक में रहने वाले मात्र और मात्र जो ब्रह्मर्षि कहलाने वाले लोकांतिक देव है, जिनका अंतिम भव शेष होता है, उस स्वर्ग में भी अंत में रहते हैं। ऋषियों की जैसी जिनकी भावना होती है, तपस्या करने के भाव होते हैं, पर ऐसे वह जो देव होते हैं, ऐसे उन देवों को ही वहाँ पर ब्रह्मर्षि या लोकांतिक कहा जाता है, जो कि वे ही मात्र एक भवावतारी होते हैं। अन्य सभी देव एक भवावतारी, ब्रह्मर्षि या लोकांतिक नहीं कहलाते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे सामने हैं जिनेश जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि निषिद्ध का क्या मतलब होता है? निश्चित का कितने होते? कृपया सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। आगम में आचार्य भगवंतों ने 17 प्रकार के निषेध का स्थान बताया गया है। जो ये निषेध का स्थान है, वह मात्र निषेध रूप से उसे ग्रहण ना किया जाए। जो परिपूर्ण रूप से जहाँ दिगंबर मुनि साधना करते हैं,
विशेष तपस्या करते हैं वह उनकी तपस्थली निषदिका स्थान के रूप में ग्रहण की जाती है। जहाँ पंच परमेष्ठी में से कोई भी परमेष्ठी विराजमान होते हैं वह स्थान निषदिका स्थान कहा जाता है। जो तीर्थंकर भगवान के कल्याणक भूमियाँ होती है उन्हें भी निषदिका स्थान कहा जाता है। जो निर्ग्रंथ मुनिराज जिस स्थान पर विराजमान होके तपस्या करके आगे बढ़ जाते हैं वह स्थान निषदिका स्थान कहा जाता है। साथ में जिस स्थान पर किसी निर्ग्रंथ मुनिराज की समाधि संलेखना संपन्न हुई है वह समाधि संलेखना भी निषदिका के रूप में स्वीकार की जाती। तो ऐसे अनेक प्रकार की निषदिकाओं में से 17 मुख्य प्रकार कहे गए हैं, जिनके उत्तरोत्तर प्रकार अन्य भी हो सकते हैं, पर मुख्यतः से जहां देवशास्त्र गुरु उनके निमित्त से जो स्थान निर्धारित होते हैं उनको निषदिका स्थान कहा जाता है। जैसे कुछ वर्ष पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई स्थानों पर जो नसीहा जी बनाई जाती थी वह नसीहा ही उस निषदिका का ही एक अपभ्रंश हुआ शब्द है। मिटते मिटते वह निषदिका से निसही बन गया है। और जो वह निसही है, देखा होगा कि गांव के बाहर कई स्थान हैं, वहां कहीं न कहीं किसी प्रकार कोई मुनि ने तपस्या की है, तो जहां तपस्या की जाती है या देवशास्त्र गुरु के निमित्त से कोई जो एक निर्धारित स्थान बनाया जाता है, ऐसे उन स्थानों को निषदिका स्थान कहा जाता है। उसके विषय में प्रतिक्रमण त्रय में आचार्य भगवान ने विस्तार से उन 17 स्थान, उनका व्याख्यान, सब कुछ विस्तार से वहां पर प्रदान किया है। क्योंकि उतना उन 17 के विषय में समझाने का विस्तार से समय नहीं है, विस्तार से आप ग्रंथों में समझ सकते हो, पर देवशास्त्र गुरु उनके निमित्त से उनकी तपस्थली, पंचकल्याणक भूमि आदि आदि को गर्भित करते हुए जो स्थान निहित किए जाते हैं उनको ही आगम में आचार्य भगवान ने निषदिका स्थान कहा है, जो कि 17 प्रकार की होती है, जो वर्तमान में नसीहा जी भी उसी का ही एक रूप है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। अगर नहीं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8707548811 पर ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या फिर अपने प्रश्न की फ़ोटो भेजकर हम तक पहुंचा सकते हैं। प्रतिदिन शाम को ठीक 5:13 पर यूट्यूब चैनल सुप्रभ आवाज पर यह कार्यक्रम सम्यक समाधान प्रसारित किया जाता है। आप YouTube पर जाकर हमारा चैनल सुप्रभ आवाज को सब्सक्राइब करें एवं नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, ताकि जब भी हम पूज्य मुनिश्री के विशेष प्रवचन एवं सम्यक समाधान को प्रसारित करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। आज जिनके भी प्रश्न बाकी रह गए हैं वे पुनः YouTube पर जाकर हमारे सम्यक समाधान को देखें, उन्हें उनका सम्यक समाधान प्राप्त हो जाएगा। अब हम दो मुनिराजों के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे निवेदन करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने की कृपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री।